बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेट या नवज़ायदा बेबी की केयर बहुत अहम है, जिसके बारे में अक्सर पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अहम स्टेप बताऊंगा जो कि बेबी के पैदा होने के बाद हमें फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेबी के लिए दूध कौन सा बेस्ट है, उसके नाफ या नाड़ू की केयर कैसे की जाए, बेबी को किस रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, उसको कितने कपड़े पहनाए जाए और हफ्ते में कितनी दफ़ा उसको बाथ दिया जाए। जब बेबी डॉक्टर और स्टाफों की इनिशियल असेसमेंट के बाद मदर के पास आता है तो मदर या उसके साथ अटेंडेंट को ये चाहिए कि हाथ लगा के उसके बॉडी का टेम्परेचर महसूस करे, उसकी बैक या उसके एब्डोमेन से देख लें कि बेबी का हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी ठंडा होगा तो उससे क्या हो सकता है, उसका सांस रुक सकता है और वो दूध पीना छोड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बेबी को फ़ैन हीटर के साथ गर्म किया जाए, उसके सर के ऊपर कैप डाल दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट का अखराज सर के ज़रिए होता है। और उसके अलावा मदर के बॉडी के साथ बेबी को अटैच कर दिया जाए, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बेबी गर्म भी हो जाएगा और वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेबी को कपड़े कितने पहनाने चाहिए। इसके लिए एक जनरल रूल है कि बड़ों की निस्बत बेबी को 1 या 2 लेयर ज़्यादा कपड़े पहनाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्दियों में जैसे हम एक शर्ट और एक स्वेटर पहनते हैं तो बेबी को आप एक शर्ट स्वेटर के साथ अपर पहना दें। जैसे गर्मियों में हम एक शर्ट्स पहनते हैं तो एक शर्ट के साथ उसको बारीक से कपड़े के साथ रैप कर दें। सबसे पहले मैं आपको अम्बलाइकल कार्ड, जिसको आम जुबान में नाड़ू कहते हैं, उसकी केयर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली अम्बलाइकल कार्ड बेबी की हमल के दौरान लाइफ लाइन होती है, क्योंकि सारी खुराक और ऑक्सीजन इसी के ज़रिए बेबी को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें खून की नालियाँ होती हैं, उसमें कोई नर्व टिश्यू नहीं होता। हमल के बाद इसको काट दिया जाता है, इसके आगे क्लैंप लगा देते हैं और ये 1 से 3 हफ्ते में बॉडी से अलग हो जाती है। अम्बलाइकल कार्ड या नाड़ू की केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से जरासीम इसी के ज़रिए बच्चे में दाखिल होते हैं। इसको खुश्क रहने दें और ड्राई होकर उतरने दें। इसके ऊपर डाइपर या पैम्पर मत लगाएं, यानी कि डाइपर के बाहर जो है ना अम्बलाइकल कार्ड होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उसको ओपन एयर मिलेगी और वो जल्द ड्राई होकर बॉडी से उतर जाएगा। न्यू गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कार्ड को वेट गाज से साफ़ करें, यानी नाड़ू को वेट गाज से साफ़ करें। वेट गाज से मुराद ये है कि गाज एक पट्टी नुमा पीस होता है जो कि मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, उसको साफ़ पानी में डिप करके नाफ को 2 से 3 दफ़ा आप साफ़ कर सकते हैं। स्पिरिट और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे नाफ के इर्द गिर्द के नॉर्मल जरासीम भी किल हो जाते हैं, जिससे कार्ड हीलिंग डिले हो सकती है। अगर बेबी को बुखार हो या नाफ के इर्द गिर्द की जगह रेड हो जाए या नाफ से ब्लड का या पस का डिस्चार्ज हो या 3 से 4 हफ्ते में नाफ बॉडी से अलग ना हो, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। नाफ को धागे से मत बांधें, इसके ऊपर सुरमा, घी, राख, मिट्टी मत लगाएं। अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि बच्चे को कौन सा दूध पिलाया जाए। माँ का दूध ही बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा है, चाहे सिज़ेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। बेबी को पैदा होने के बाद फ़ौरन माँ की छाती के साथ अटैच कर दें, ताकि वो माँ के दूध के कुछ चंद कतरे पी सके। इन कतरों में बहुत से एंटीबॉडीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी गोल्डन लिक्विड। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। दूध पिलाने के बाद बच्चे को डिकार ज़रूर दिलाएं। 2 से 3 दफ़ा बच्चा दूध नॉर्मल फेंक सकता है दिन में, और ये 3 से 9 माह की उम्र में ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को दूध की जगह अर्क ना पिलाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन तक बच्चे को सिर्फ अर्क पिलाते रहते हैं और दूध नहीं पिलाते, ताकि वो समझते हैं कि इससे बच्चे का पेट साफ़ होगा, हालांकि इससे पेट का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब हम बच्चे को कैसे बाथ दिया जाए उसके बारे में आपको बताता हूँ कि बच्चे को पैदा होने के 24 घंटे बाद पहला बाथ दें, उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बाथ दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जब तक बच्चे की नाफ नहीं उतरती उसको स्पॉन्ज बाथ दें। स्पॉन्ज बाथ से ये मुराद है कि नीम गर्म पानी में सोप लेकर उसमें एक टॉवल डिप कर दें और उस टॉवल से बेबी का एक एक पार्ट साफ़ करें और साथ ही ड्राई टॉवल से उसके बाद उसको रैप करते जाएं। और जब बच्चे का नाड़ू उतर जाए उसके बाद उसको पानी बहलाकर नहला सकते हैं। और इसके बाद रूम का टेम्परेचर, यानी बाथरूम जिसमें आप बच्चे को नहला रहे हैं उसका टेम्परेचर भी मुनासिब होना चाहिए। इसके लिए गर्म पानी वाला शावर कुछ देर के लिए बाथ से पहले चला दें। बेबी के रूम का
टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन किया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, लेकिन आप 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सर्दियों में कमरे को फ़ैन हीटर से गर्म कर सकते हैं और गर्मियों में बेबी को एसी में भी रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा 48 घंटे बाद पहली पोटी ना करे या 24 घंटे बाद यूरिन भी ना करे तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन अगर बच्चा मदर फीड पे है, उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो बच्चा दिन में 6 से 8 दफ़ा पोटी करे छोटी छोटी पतली वाली, या 8 से 10 दिन बाद पोटी करे। दोनों कंडीशन में नॉर्मल है, बच्चे को डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको पानी वाली पतली पोटी आए, उसमें ब्लड हो और पानी की कमी वाक़या हो तो देन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है, वो आमतौर पर 2 से 3 दफ़ा पोटी नॉर्मल होती है। अगर बच्चे की आँख से क्लियर वाटरी डिस्चार्ज हो और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, तो उसमें आप सिर्फ आँख का मसाज करेंगे, उसमें कोई ड्रॉप्स नहीं डालेंगे। लेकिन अगर बच्चे की आँख रेड हो जाए, उसमें पसी डिस्चार्ज हो, तो उसमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बच्चे को 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि आजकल रिकमेंडेशन है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 24 घंटे के अंदर ज़रूर लग जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।